वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल हों तो एक ऐसा समीकरण बनाइए जिसके मूल जो दिए हैं 1/2 अल्फा प्लस बीटा कामा 1/2 बीटा प्लस अल्फा हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो समीकरण है, इस समीकरण का जो मूल है वो अल्फा और बीटा है, और हमें इस समीकरण के माध्यम से हमें एक ऐसा समीकरण बनाना है जिसका मूल ये दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, तो पहले हम इस समीकरण के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं। इस समीकरण के जो मूल है वो अल्फा और बीटा हैं। जब मूल और अल्फा बीटा हैं तो क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देते हैं। यानी कि जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं। क्या आता है, ए की जगह आपका 1 है दिया है, बी की जगह -3 और सी की जगह -2 दिया हुआ है। ए बी सी की वैल्यू निकल गई। अब इस समीकरण के जो मूल ये अल्फा और बीटा दिया है, तो हम क्या करते हैं, पहले मूलों का योगफल निकालते हैं, अल्फा और बीटा। मूलों का योगफल निकालने की वैल्यू जो होती है, उसका फॉर्मूला होता है ऋण b/a। अब b की जगह रखते हैं -3, लेकिन यहाँ माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, और अपॉन a 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हुई 3 हुई। मूलों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। c की वैल्यू दी है -2 और a जो दिया 1, तो ये हो गया -2। तो इतनी वैल्यू आपको मिल गई। तो मूलों का योगफल जो दिया है वो 3 है और मूलों का गुणनफल -2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3। अब मूलों का गुणनफल जो दिया है वो -2 दिया हुआ है। तो इस समीकरण के माध्यम से हमने क्या किया, अल्फा और बीटा यानी मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल लिया। अब एक ऐसा समीकरण बनाइए जिसके मूल जो दिए वो ये दिए हुए हैं। तो क्या करते हैं, समीकरण बनाने के लिए, एक द्विघात समीकरण बनाने के लिए अगर जिसके मूल ये दिए हुए हैं, तो इसका हमें पहले इस दोनों मूलों का योगफल निकालना होगा और इन दोनों मूलों का गुणनफल निकालना होगा। तो ये दोनों निकालने के बाद द्विघात समीकरण निकालने के लिए तरीका ये होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0 इस समीकरण में रखना है। तो यानी कि दिया हुआ मूल जो दिया है वो निकालना है। मूल के माध्यम से मूलों का योगफल पहले निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे, तब जाके इस इक्वेशन में रख देंगे तो नया समीकरण बन जाएगा जिसका मूल जो दिया हुआ है। तो यानी कि हमें इसका योगफल पहले निकालना है, 2 अल्फा प्लस बीटा, अब 2 बीटा प्लस अल्फा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले एलसीएम लेते हैं, 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 बीटा प्लस अल्फा। तो ये कैंसिल होगा, तो ये 2 बीटा प्लस अल्फा आएगा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा आएगा। तो ये हो गया 2 अल्फा अल्फा मिलके हो जाएगा 3 अल्फा और ये हो जाएगा 3 बीटा। अब इसका हम एक मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 2 2 जा 4, 4 अल्फा बीटा आ जाएगा प्लस 2 बीटा स्क्वायर आएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस तरह से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका अगला स्टेप क्या आएगा, 3 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा और 4 अल्फा बीटा और बीटा अल्फा मिलके हो जाएगा 5 अल्फा बीटा हो जाएगा, और जिसमें 2 कॉमन लेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ये दे दिया। अब आपको अल्फा प्लस बीटा का योगफल दिया हुआ है। नॉर्मली आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दी हुई है।
और मूलों का गुणनफल दिया अल्फा इंटू बीटा, तो ये निकल गया। अब लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, लेकिन अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होता है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे, और ये अल्फा और बीटा -2, ये हो गया 3 3 का 9, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये 9 4 13। इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पे ये आया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई 13, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई 13। तो ये हमने निकाला। अब इसमें रख देते हैं 3, योगफल कितना दिया है 3 5, और गुणनफल कितना दिया -2 प्लस 2 इंटू 13। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने निकाली है, इसलिए 13 आ गया। इसको सॉल्व कर ले, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, और ये 13 दूनी 26, 9, और ये इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16, तो 9/16 आ रहा है। तो 9/16 निकला, तो यानी कि इन दोनों का जो योगफल निकला वो 9/16 आ रहा है। अब क्या करना है, हमें इनका गुणनफल निकालना है। 1/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/2 बीटा प्लस अल्फा, ये इनका गुणनफल निकालते। ये योगफल हो गया, ये गुणनफल हो गया, मल्टीप्लाई वही से करना है। अब देखिए ध्यान से, जब हमने इसका एलसीएम लिया था, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा अल्फा, ये आया था। अब इसको सॉल्व करते, 4 नहीं, ये मल्टीप्लाई करने यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, 4 2 2 जा 4 अल्फा बीटा, तो ये इस तरह से मिलके 5 अल्फा बीटा हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे इसमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो 1 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है, गुणनफल जो दिया -2 दिया है, प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 13, तो ये हो गया 1/-10, और इसी के साथ में 26, तो ये हो गया 1/, ये साथ में माइनस, ये सिंपल करने पे 1/16 आ जाएगा, सिंपल करने पे 1/16 आ जाएगा। तो ये हो गया 1/2 अल्फा प्लस बीटा और 2 बीटा प्लस अल्फा, तो गुणनफल करने पे 1/16 आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, 2 मूलों का गुणनफल दिया, 2 मूलों का योगफल दिया है। तो इक्वेशन क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये होता है द्विघात समीकरण निकालने का तरीका। तो एक ऐसा समीकरण बनाना था जिसके मूल हमें ये दिए होते, और इस पहले इक्वेशन के माध्यम से हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाला था, और जब इसको सॉल्व किया तो इसमें सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू की जो वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे, और सिंपल करने पे 9/16 आ रहा है योगफल, और गुणनफल आ रहा है 1/16। तो एक्स स्क्वायर 9/16x और प्लस 1/16 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही है। और इसमें जब नीचे एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि जब नीचे एलसीएम लेंगे 16, एलसीएम इसका 16 आएगा, तो जब ये 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1
और 16 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट हमने कर दिया इसका। तो सिंपल करने पे ये आएगा इसका इक्वेशन। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण दिए हुए हैं 2x² + 5x + 2 = 0 के मूल हो तो ऐसा समीकरण बनाइए जिसके मूल अल्फा प्लस अल्फा पान बीटा और बीटा प्लस बीटा पान अल्फा हों। अब हमें ऐसा समीकरण बनाना है, ये पहला समीकरण दिया है जिसके मूल जो दिए हैं अल्फा और बीटा दिया है, और इसकी इस समीकरण के माध्यम से एक ऐसा समीकरण बनाना है जिनके मूल जो दिए वो नए मूल जो दिए वो ये दिए हो, इस मूल के माध्यम से एक नया समीकरण बनाएंगे। तो द्विघात समीकरण बनाने का जो एक जनरल व्यापक समीकरण जो होता है वो जब मूल हमें दिए होते हैं तो x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, उसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, आपका द्विघात समीकरण निकल आएगा। लेकिन सबसे पहले हमें मूलों का योगफल निकालना पड़ेगा और मूलों का गुणनफल निकालना होगा, नए वाले मूलों का योगफल और गुणनफल। लेकिन हमें इस इक्वेशन के माध्यम से हमें अल्फा और बीटा दिया हुआ है, इसके मूलों का योगफल समीकरण के द्वारा निकल जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन, तो 2x² + 5x + 2 = 0। अब सिंपल से देखिए, इसके मूल जो दिए हुए हैं, इस समीकरण के जो मूल दिए हुए अल्फा और बीटा ही हैं, इसके भी। अब इसको कंपेरिजन करना है तो ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर देते हैं। तो a की वैल्यू 2 दिया है, b की वैल्यू 5 दी हुई है, c की वैल्यू 2 दी हुई है। अब जिनके मूल जो इस समीकरण के जो मूल जो दिए वो अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योगफल निकालना। मूलों का योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है ऋण b/a, तो -5/2 आ जाएगा। मूलों का गुणनफल निकालना है तो c/a, तो 2/2 हो जाएगा। c की वैल्यू रखा और ये 1 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे मूलों का योगफल हम शो कर देते हैं -5/2, और मूलों का गुणनफल जो दिया वो 1 है, निकला समीकरण के माध्यम से। अब हमें नया समीकरण बनाना है, तो अल्फा प्लस अल्फा पान बीटा प्लस बीटा प्लस बीटा पान अल्फा। तो हमने क्या किया, इन दोनों मूलों का योगफल कर रहे हैं, इन दोनों मूलों को जोड़ देते हैं तो ये मूलों का योगफल हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और इसमें एलसीएम लेते हैं तो बीटा प्लस अल्फा। तो ये जब हम बीटा प्लस अल्फा लेंगे तो ये अल्फा² हो जाएगा, ये बीटा² हो जाएगा। इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे -2 अल्फा बीटा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसको इस तरीके अल्फा² प्लस बीटा² को इस तरीके से लिख सकते हैं अपॉन बीटा अल्फा। अब इससे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे अल्फा और बीटा का योगफल दिया -5/2 प्लस योगफल दिया है, अब यहाँ पे ये दिया है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25/4 हो जाएगा। -5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 25/4, और साथ में प्लस आएगा इसका आंसर -2 अल्फा बीटा। अब 2 अल्फा और इंटू बीटा की वैल्यू 1 दी हुई, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, और ये भी नीचे 1 रहा। अब 5/2 प्लस, अब यहाँ पे 25/4 -1। अब इसी के जस्ट नीचे 1 लिखा है, तो 1 का डिवाइड जब हम किसी संख्या में करते हैं वही आता है, तो हमने वही लिखा है, तो नीचे वाला 1 हट जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, -5/2 प्लस, सॉल्व करने पे एलसीएम लेते हैं तो 25 - 4, 5/2 तो 21/4 आया, 21/4। अब इसको सॉल्व करते हैं 4, तो ये 10 हो जाएगा, 2 2 4, ये 10 हो जाएगा, और ये 21 आ जाएगा। अब 21 में से -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/4 आएगा। तो ये आ गया मूलों का योगफल 11/4। तो ये हमने मूलों का योगफल निकाल लिया। मूलों का गुणनफल निकालना अल्फा और अल्फा बीटा, अब ये गुणनफल निकालना बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा
प्लस जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अल्फ़ा। और जब हम बीटा अपॉन अल्फ़ा से अपॉन अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा आएगा। और जब इससे करेंगे तो बीटा कैंसिल, ये इससे अल्फ़ा कैंसिल, वन आ जाएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे गुणनफल 1 हो गया, मूलों का योगफल हो गया। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू करेंगे तो -5/2, ये +1। अब 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा, -5/2 और एलसीएम लेते हैं तो ये 2 दूनी 4 -5, तो ये हो गया -1/2। तो ये आ गया गुणनफल -1/2। सिंपल सा था। कहने का मतलब है जो नया जो मूल दिया होता है उस नए वाले मूल का हमें योगफल पहले निकाल लेना है, गुणनफल निकाल लेना है। और जिसमें पहले वाले समीकरण के माध्यम से हमें ये, जैसे इसका पहला समीकरण जो दिया है इसकी मदद से हम वैल्यू निकाल के हम इसमें रख सकते हैं। इस तरीके से नया समीकरण निकल जाएगा। अब नया समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये योगफल है, ये गुणनफल है। अब x² माइनस मूलों का योगफल है 11/4 x प्लस मूलों का गुणनफल जो दिया है -1/2 थी, यहाँ पे 1/2 कर दिया, इक्वल टू 0। ये आ गया। अब सीधे सीधे ये निकल गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सा 4 एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 11x, और ये 2 जब आएगा तो ये ऊपर -2 आ जाएगा। 2 2 जब 4 तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस 11x माइनस 2 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 0 हो जाएगा। तो नया समीकरण आपका ये निकला 4x² माइनस 11x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये सेकंड वाले क्वेश्चन का समीकरण निकला जिसके मूल अल्फा प्लस अल्फापन बीटा और बीटा प्लस बीटापन अल्फा है। ये नया समीकरण निकलेगा। है बहुत आसान, बस आपको मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल के करना है। थर्ड क्वेश्चन, अब यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण दिए 3x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल हैं तो ये हमें इस दिए गए अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा ब्रैकेट में 2 प्लस 2 इंटू 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा ब्रैकेट में प्लस 3 अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सीधा सा 3x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब वही करना है, जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू -6 आएगा और c की वैल्यू हो गई 4। मूलों का जो योगफल निकलता है वो -b/a से निकलता है। तो b की वैल्यू -6 दी है तो ये मिलके प्लस हो जाएगा, और a की वैल्यू 3 है तो 3 2 6, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। और मूलों का गुणनफल होता है c/a, तो ये 4/3 आ गया। तो ये 4/3 हो गया। इस तरीके से अल्फा और बीटा और मूलों का गुणनफल की वैल्यू साइड में रख देते हैं। तो ये 2 है और ये 4/3 हो गया। ये वैल्यू हमने किनारे कर दिया निकाल के। अब हमें ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। अल्फा बीटा बीटा अल्फा, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कंपेयर करते हैं। पहले बीटा अल्फा एलसीएम लेने पे क्या होगा, ये अल्फा² हो जाएगा, ये बीटा² हो जाएगा। अब अल्फा² बीटा² की वैल्यू कैसे निकलेगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फार्मूला है। अल्फा² बीटा² की वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अल्फा और प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे और इसमें सिंपल करेंगे तो यही आ जाएगा कट के, बीटा अल्फा प्लस मूलों का योगफल दिया है 2 का स्क्वायर कर देंगे। नॉर्मल अल्फा प्लस बीटा का योगफल जो दिया है वो ये दिया है, और 2 अल्फा बीटा
4/3 और बीटा अल्फ़ा 4/3। अब देखिए 2 दूनी 4, 8/3, इससे मल्टीप्लाई किया 4 दूनी 8, 8/3, 4/3 यहाँ से आ गया। एलसीएम लेते हैं 3 इसका, तो 3 चौको 12 और ये 3 इधर वाला 8 हो जाएगा। 4/3, 12 में से 8 गया 4/3 और ये भी 4/3, तो ये सिंपल हो गया, ये 1 आ गया। तो इसकी वैल्यू जो हो गई 1 हो गई। तो इसकी जो वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो 1/अल्फ़ा और 1/बीटा, अल्फ़ा और बीटा एलसीएम ले लिया और ये हो गया बीटा प्लस अल्फ़ा सिंपल करने पे, तो मूलों का इक्वल 2 है और 4/3 हो गया। अब देखिए ध्यान से 4/3 है ये है। अब इसके नीचे 1 है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला ऊपर जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3 और 1 × 4, तो ये हो गया 2 3 6, नहीं इससे सिंपल कर देते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये 3/2 आ जाएगा, 3/2, तो इसकी वैल्यू आ गई 3/2। इसकी वैल्यू निकलेगा, ये इसकी वैल्यू निकल गई। अब सिंपल सा रख देते हैं, अल्फ़ा और बीटा, बीटा प्लस ये इस तरह से रख लेंगे, अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा ब्रैकेट में 2 × 1/अल्फ़ा 1/बीटा प्लस के साथ प्लस 3 बीटा, इसको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या निकली है 1 और 2, इसकी वैल्यू क्या निकली है 3/2, इसकी क्या निकली है 4/3। ये अब क्या करना है, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, इससे 1 + 3 + 4, तो 3 1 क्या होता है 4 और ये 4 मिलके 8 आ गया। तो इसकी जो वैल्यू जो निकली, इसकी पूरी वैल्यू जो निकली वो 8 आया, इसका आंसर जो आ रहा है वो 8 आएगा। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं और उसको जनरल इक्वेशन के फॉर्म बना के उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। द्विघात समीकरण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, ये इसमें रख देंगे, आपका नया इक्वेशन निकल जाएगा। बस आपको जो दी हुई इक्वेशन है उसकी मदद से आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, तभी आप इसको सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।